हम यहाँ पे कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉमन लोगार्थम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमने दिए गए नंबर्स का लोगार्थम फाइंड करना है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कर लिया है और उसमें मैंने ये सारी डिटेल बता दी है कि किस तरह से हमने लोगार्थम टेबल में से एक लोगार्थम को फाइंड करना है। तो उस तरीकाकार को समझने के बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम सिंपली हल करेंगे। यहाँ पे है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का शॉर्ट क्वेश्चन 2 है हमारे पास। इसकी स्टेटमेंट है 29.326। अब यहाँ पे जैसा कि हमारा फर्स्ट स्टेप ये है लोगार्थम फाइंड करने का कि हमने देखना है कि जो पॉइंट है उसकी असल जगह तक उसे ले जाने में हमें कितने डिजिट जो हैं वो स्किप करना पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद असल जो है वो पॉइंट की जगह है। तो यहाँ पे 9 के बाद पॉइंट है और इसको हमने लाना है 2 के बाद। वाजे करके यहाँ पे लिख दूं 9 के बाद है पॉइंट 2, 6 डिजिट हैं हमारे पास और इसकी असल जगह है 2 के बाद। और यहाँ से हम अगर इसे स्किप करें 2 तक हम इसे लाएं तो यहाँ हमें एक डिजिट जो है वो उसकी जगह छोड़नी पड़ेगी। इस तरह से हमारा कैरेक्टरिस्टिक जो बनता है वो बनता है प्लस। हम लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ हम जा रहे हैं तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक जो है कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल है 1 के, जिसको हम खासा भी कहते हैं। और उसके बाद हमने फाइंड करना है मेंटीसा। मेंटीसा को हम किस तरह से फाइंड करेंगे इसकी डिटेल भी मैं बता चुकी हूँ। लोगार्थम टेबल से हमने यहाँ पे 29 को लेना है और 3 के टेबल में उसकी सीध में ऊपर से 3 के टेबल में हमने डिजिट फाइंड करने हैं कि वो कितने हैं। यहाँ पे मैंने फाइंड करके पहले ही लिखे हुए हैं, वो है 46, 6, 9। और उसके बाद हमारे पास 2 और 6 दो डिजिट और भी हैं। इसी सीध में जाते हुए 29 को 3 के टेबल में लोगार्थम टेबल में देखते हुए इसी सीध में जब हम आंसर को फर्क वाले टेबल में डिफरेंस वाले टेबल में 2 के सामने डिफरेंस वाले टेबल में 2 की लाइन में हम फाइंड करेंगे 29 की सीध में, तो वहां पे हमें जो डिजिट मिलेगा वो होगा +3। उसको हमने 3 लगा के यहाँ पे इस आंसर में प्लस करना है। इस तरह से हमारा आंसर जो बनेगा 4672 होगा। लेकिन इसके बाद एक और डिजिट है हमारे पास 6 को हमने वैसे ही स्किप कर देना है यहाँ से। तो ये 5 से बड़ा है और अगर हमारे पास कोई इस तरह का डिजिट हो जो कि जिसको हम ख़त्म करना चाहें पॉइंट के बाद हो उसकी वैल्यू, तो उसको यूँ करते हैं कि अगर वो 5 है या 5 से कम है तो हम उसे वैसे ही ख़त्म कर देते हैं। अगर वो 5 है या 5 से बड़ा है तो फिर उसके लिए हम 1 प्लस करते हैं। यहाँ पे ये 6 है, 5 से बड़ा है, इसके लिए हम 1 प्लस करेंगे। यहाँ बनेगा 4673। ये बन गया मेंटीसा। इस तरह हमारा असल आंसर जो बनता है वो है लोगार्थम जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है उसको हमने पॉइंट लगा के लिखना है और मेंटीसा वाला आंसर हमने इसके साथ शो करना है। ये होगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का शॉर्ट क्वेश्चन 2। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसके लिए सबसे पहले हमने लिखना है कैरेक्टरिस्टिक। ये है हमारे पास 0.00032। हमने 0032 तो यहाँ पे जो
पॉइंट की असल वैल्यू, असल जगह होगी वो होगी 3 के बाद। 3 के बाद तक हमारे पास कितने डिजिट हैं, हमने लेफ्ट से राइट की तरफ देखना है। 1 2 3 4 डिजिट हैं और ये लेफ्ट से राइट की तरफ है, इसलिए हमारी करेक्टरिस्टिक जो है वो -4 होगा। उसके बाद मेंटिसा, अब यहाँ पे 32 है हमारे पास। ये जो 0 है पॉइंट के बाद, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। हमने 32 को देखना है लोगारिथम टेबल में। अब 32 के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसलिए हम 32 को 0 के टेबल में देखेंगे। 32 की सीध में ऊपर से 0 का टेबल हो और 32 की सीध में हो बिल्कुल, तो वहां पे इस तरह से चेक करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो है 5051। ये है मेंटिसा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कोई और डिजिट नहीं है जिनको हम डिफरेंस वाले टेबल में देख सके, लिहाजा हमारा आंसर जो होगा वो यही होगा। इसके बाद हम लिखेंगे लोगारिथम, वो होगा -4.5051। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का शॉर्ट क्वेश्चन 3 उसका आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें है 0.0206। इसके लिए करेक्टरिस्टिक हमारे पास है। अब पॉइंट है 3 से पहले, हालांकि 3 के बाद इसकी जो असल जगह है वहां पे होना चाहिए। अब यहाँ तक स्किप करने में हम लेफ्ट से राइट की तरफ हैं, तो यहाँ पे 1 माइनस में होगा। मेंटिसा, हमारे पास हम 32 को 0 वाले टेबल में देखेंगे, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन हल किया है उसी वाला जो आंसर होगा वही यहाँ पे आएगा। 32 को हम लोगारिथम वाले टेबल में, 32 को ऊपर 0 के टेबल में 32 की सीध में चेक करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5051। प्लस हम डिफरेंस वाले टेबल में इसी सीध में जाते हुए 6 की वैल्यू को चेक करेंगे तो वो हमारे पास होगी 8। इस तरह जो आंसर बनेगा वो होगा 8 को प्लस करने से 5059। लोगारिथम हमारे पास होगा -1.5059। ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चन 4 जो हमने हल कर लिए हैं। इनकी वैल्यू लोगारिथम टेबल से चेक करके हमने यहाँ पे लिखी है। इसमें ज़्यादातर कुछ नहीं है। हमने जो फाइंड करना है वो फिर एक बार बता दूं कि असल करेक्टरिस्टिक क्या होती है वो चेक करनी है, और मेंटिसा को हमने लोगारिथम टेबल से इसकी वैल्यू मालूम करनी है और मालूम करके हमने यहाँ लिखनी है। यही इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं और ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी हैं।